और भारत और नेपाल, भूटान, इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जलीय जीव है। भारत के असम राज्य के कांजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक समय था जब इनकी संख्या लगभग 200 ही रह गई थी। संकटग्रस्त जो जीव हैं उन पे मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि उन वीडियो को देख के आप कुछ सीखें और कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, चाहे आपके नजदीक है या कहीं और है, उनको बचाने के लिए आप प्रयास करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव पर जो राजस्थान में तो नहीं परंतु भारत में पाया जाता है और भारत और नेपाल, भूटान, इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जलीय जीव है और ये जीव भारत के असम राज्य के कांजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक समय था जब इनकी संख्या लगभग 200 ही रह गई थी और आज भारत सरकार और असम सरकार के अथक प्रयासों से उसकी संख्या लगभग 3700 के आसपास है। वो एक बहुत बड़ा कदम है। इतने बड़े जीव की हत्या मात्र और मात्र एक ऐसी शरीर के हिस्से के लिए की जाती थी जिसकी चाइनीज जो विद्या पद्धति है इलाज की, उसमें प्रयोग किया जाता था, सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता था, और वो है उसका सींग। आज बात कर रहे हैं राइनो यानी भारतीय गेंडा, से हिप्पो भी बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम राइनोकोरस यूनिकॉर्निस है, जो असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल और नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह प्रजाति बिल्कुल विलुप्ति कगार पे थी। आज इससे हमें सीखना ये है कि देखो, अगर प्रयास हो रहे हैं ना तो वो जीव बच रहा है। वहाँ की आम जनता, वहाँ की सरकारें और भारत सरकार, ये सभी मिलकर उस जीव को बचाने के लिए जो प्रयास किए वो सारे सफल हुए। उसी प्रकार हम गोडाउन को भी तो बचा सकते हैं। अगर राजस्थान सरकार, भारत सरकार प्रयास करती है तो हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें भी इस पक्षी को बचाना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। भारतीय गेंडा राइनो हिप्पो जो मूल रूप से भारतीय ही है और ये एक सींग वाला गेंडा है। इसकी लगभग 5 प्रजातियां और है। जो अन्य प्रजातियां हैं उनमें सबसे भारी और एक सींग वाला है, और जो अन्य विश्व में अन्य प्रजातियां 4 और पाई जाती हैं उनमें 2 सींग होते हैं, परंतु भारतीय गेंडे का एक सींग है और इसके सींग में कोई हड्डी नहीं होती। फिर भी इसके सींग का इतना व्यापार हो रहा है। इतने बड़े जीव को 20 से 30 सेंटीमीटर के सींग के लिए मार दिया जाता है और इसका वजन आप हैरान हो जाओगे, 2.5 से 3.5 क्विंटल तक के वजन के जीव को सिर्फ और सिर्फ इसके एकमात्र सींग के लिए मार दिया जाता है। इतने विशाल का है जीव को, और ये किसी आमजन को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रतिदिन 40 से 50 किलो घास खाता है। देखो, कोई मांस नहीं खाता, कोई दूसरे जीव की हत्या नहीं करता, घास खाता है, घास खा रहा है। और जिस क्षेत्र में ये रहता है उस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाइक क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, वहां से ये पानी लेता है और वहीं से ये घास लेता है। इंसानों को ना ही तो इसे घास डालने की आवश्यकता और ना इसे पानी पिलाने की आवश्यकता और ना इसे दलदली भूमि इंसान करके देते हैं। ये खुद अपने एरिया में अपने हिसाब से सर्वाइव कर रहा है और हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए ऐसे विशाल जीव की हत्या कर रहा है जो इस प्रकृति के संतुलन बनाने में सहायक है। देखो, डेल्टा एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में घास होती है, जलीय जो जलकुंभी होगी और जलीय घास है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाती है। अब जो घास ज्यादा जलीय क्षेत्र में फैली है तो वो पानी को रोकती है, जिससे क्या है उस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है और ऐसे विशालकाय जीव उस घास को खाके जो बाढ़ जैसी समस्या है उसको दूर करते हैं। इंसान का और मानव का संयोगी जीव है, जिसे मात्र 20 से 30 सेंटीमीटर जो इसकी सींग है उसके लिए हत्या कर दी जाती है इस विशाल जीव की। इंसानों से अब कई बार देखते हैं कि इंसानों से संघर्ष होता है, इसी कारण इस जीव की हत्या कर दी जाती है। जिस एरिया में आप ये देखो, भी आपका घर है, हमारा घर है, हमारे घर में आप ये मान के चलो किसी दूसरे इंसान को नहीं आने देते। 10 दिन अगर वो रुकता है ना तो मेहमान बन के उसकी सेवा करते हैं, इससे ज्यादा रुकता है तो उसे धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। तो जीव है ना, वो अपने घर में है और वहां पे अपने जाके इसको परेशान करेंगे तो वो क्या करेगा? संघर्ष ही तो करेगा। और इस संघर्ष में आधुनिक हथियारों और अन्य किसी हथियार से इस जीव की हत्या कर दी जाती है। इंसानों का संघर्ष ये है। तो इस संघर्ष को कम करने के लिए आप उस क्षेत्र विशेष में न जाएं। भारत में जितने भी पर्यटक स्थल है ना, उन पर्यटक स्थलों में सबसे ज्यादा कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको देखने के लिए पर्यटक जाते हैं और सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक
उस कांजीरंगा अभ्यारण्य में आते हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय गेंडे को देखने के लिए। लाखों की आय प्राप्त होती है भारत सरकार को। इसे भारत सरकार और असम के विकास कार्यों में लगाया जाता है, इंसानों के विकास कार्य में लगाया जाता है। तो ऐसे जीव की हत्या या उसे मारने का प्रयास करने की बजाय ऐसा कहीं होता है तो सरकार को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसे जो शिकारी है उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार के साथ जन सहयोग होगा तभी ऐसे जीवों को बचाया जा सकता है। भारतीय राइनो है ना, जो अकेला रहता है, अपने क्षेत्र विशेष में अकेला रहता है, वो मादा के साथ भी नहीं रहता। प्रवास के समय वह मादा के साथ रहता है। और जैसे ये इंसानों में भी प्रथा है और जानवरों में भी है कि जो मादा होती है वही अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार भारतीय जो गेंडा है उसके मादा है वो बच्चों के साथ रहती है, वो बच्चों का पालन पोषण करती है। भारतीय राइनो की जो चमड़ी होती है वो सख्त कवच नुमा होती है। और कवच नुमा इसीलिए होती है क्योंकि दलदली क्षेत्र में रहते हैं और वहां पर मच्छर वगैरह और छोटे कीट हैं उनको नुकसान न पहुंचाएं। इसीलिए भगवान ने भी देखो उसी हिसाब से उनकी चमड़ी बनाई है, उनका जो ऊपर का खोल है इस हिसाब से बनाया है ताकि वहां की प्रकृति में वह सरवाइव कर पाए। और अगर बड़े जीव हैं जो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कीट पतंगे हैं, उनसे बचाव के लिए वह खुद को कीचड़ में लपेटे रखता है, जिससे उनका शरीर का तापमान भी कम रहता है और छोटे कीटों से भी बचाव रहता है। अगर आप कभी पर्यटक के रूप में असम और कांजीरंगा जाते हो तो इस विशालकाय जीव को जरूर देखें। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जलीय जीव है। इस जीव के बचाने में सहयोग करते हैं, जैसे कि हम अगर उस जीव को देखने के लिए कांजीरंगा में जाते हैं और वहां पर जो हमारी टिकट वगैरह लगती है उस टिकट से जो आय प्राप्त होती है तो वहां की सरकार और भारत सरकार इसे बचाने के लिए उस आय को खर्च करती है। तो आप पर्यटक के रूप में जरूर जाएं, जब कभी समय मिले तो ऐसे विशाल जीव को जरूर देखें और उसके संरक्षण में हमें सहयोग करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आए और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।